चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ना, बाकी लोग आते रहेंगे। तो बिगनर बॉक्स वन डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है आपको? तो एक बार आप है ना यस लिख दीजिए चैट में, तो मुझे समझ आ जाए कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। दिशा, आदित्य, यस, चलो सबको आवाज आ रही है ना। तो बेटा बिगनर बॉक्स वन में 1 to 5 में आपका जो डाउट है लिख दो यहाँ पर चैट्स में। 1 to 5 में जो भी डाउट है, बिगनर बॉक्स वन 1 to 5 में अगर कोई सा भी क्वेश्चन डाउट है तो यहाँ लिख दो। शर्माना नहीं, अपना डाउट है तो पूछना है, और नहीं हो तो आप नो लिख सकते हो। 5 to 10 में अगर कोई डाउट हो, 6 to 10 में। अच्छा, थर्ड, थर्ड किसी का डाउट है, चलो थर्ड समझ लेते हैं पहले। थर्ड लिखा है x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ऐसा लिखा हुआ है x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x² को अगर t पुट कर लें तो ये लिखा है t² माइनस 5t प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। इसको फैक्टराइज करें तो ये लिखा है t-4 t-1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 4 प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया, t बिलोंग्स टू 1 to 4। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमें आंसर x में रिपोर्ट करना है। t तो हम लोगों ने एज्यूम किया था, t हमने एज्यूम किया था तो हमें t हटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि t 1 से 4 मतलब 1 से बड़ा t और लेस देन 4। ये भी वही चीज है। अब t को रख देते हैं, तो यहाँ से आ गया 1 से बड़ा x²। t अपन ने x² को माना था देखो, और लेस देन 4। क्लियर है बेटा? अब इन तीनों को एक साथ सॉल्व करना मुश्किल है, तो अपन क्या ब्रेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? x² 1 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 4 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्व कर लें, 1 से बड़ा होना चाहिए x², एंड अगर दोनों बात एक साथ होना चाहिए तो एंड यूज करते हैं, एंड x² 4 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? इसको अगर थोड़ा ठीक से लिखें तो ये लिखा है x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x² माइनस 4 लेस देन 0। क्लियर है? वीडियो बंद कर दो बेटा अपने सब। ऐसा कुछ लिखा है, x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x² माइनस 4 लेस देन 0। सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा x+1 x-1 ग्रेटर देन 0 एंड x+2 x-2 लेस देन 0। क्लियर है? इसकी नंबर लाइन बनाए तो ऐसा बनेगा -1 1 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। एंड इसकी नंबर लाइन बनाए तो कैसी बनेगी, -2 2 प्लस माइनस प्लस। तो एंड इससे आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 2। अब बेटा एक चीज आप ध्यान से देख लो, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो सब सॉल्व करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा इस जगह पर, क्लियर है,
इसके बाद मैं तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता था कि 1 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते दोनों इनइक्वलिटी को। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक किया हुआ है। लेकिन ब्रेक कैसे किया है, एंड से। एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, दोनों बात साथ में होना चाहिए, इसलिए एंड से ब्रेक किया। तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, उसको थोड़ा जमा के लिख लिया जो हमें समझ आता है, तो ऐसा बन गया। एक्स स्क्वायर 4 से छोटा, इसको जमा के लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। और ये एंड इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कहीं भी उसको छोड़ा नहीं है, शुरू से आखिरी तक ये एंड चलता जा रहा है। क्लियर है क्यों लिख रहा हूँ एंड, ये आपको बताएगा कि अब इंटरसेक्शन लेना है। एंड हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं, और हो तो यूनियन। क्लियर है, तो ये एंड इसलिए लिख के चल रहे थे अपन कि हमें इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा। नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, -2, नंबर लाइन बनाओ, -2, -1, 1, 2। अगर हम इसका पहले सॉल्यूशन लिखे लेफ्ट वाले का, तो ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और अगर राइट वाला लिखें ये वाला, तो ये लिखा है -2 से 2। क्लियर है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो आंसर में वो होगा जहां पे दोनों लाइन दिख रही है, ये वाला इलाका और ये वाला रीजन। क्लियर है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है वो आंसर जो दोनों में हो। तो आप देखो इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में यही रीजन है जो कॉमन है। दोनों के आंसर में -2 से -1 और 1 से 2 का इलाका आ रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। किसी को डाउट है बेटा तो हैंड रेस करके अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है, पूछो बिल्कुल। और आपको क्लियर है ये, तो आप चैट्स में यस लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्वेश्चन हमको सबको क्लियर है। बढ़िया, मोक्ष का डाउट था, मोक्ष लिख रहा है यस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, ये जो चीजें हैं ये समझने वाली है, ये वाली कि कैसे तोड़ते हैं एंड पर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है फिफ्थ, दिशा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो फिफ्थ देख लेते हैं अपन। देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ तो इजी है यार बेटा, फिफ्थ तो इजी लग रहा है, चलो देख लेते हैं। फिफ्थ लिखा है x-1 3 - x अपॉन x² -5x ग्रेटर देन 0। क्लियर है, इसको थोड़ा जमा के लिखें तो लिखा है x-1, 3 - x को मैं x-3 लिख रहा हूँ, मतलब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे x कॉमन लेना है तो x इंटू x-5। अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन हो जाएगा। क्लियर है, अब तो आसान है, नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे बनाओ 0, 1, 3, 5, और लेफ्ट से राइट साइड से स्टार्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 3 से 5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है, जो 3 - x यहाँ लिखा था उसको हमने x-3 बनाया, तो ये जो साइन था चेंज हो गया। क्लियर है, दिशा क्लियर है बेटा ये, तो यस लिख दो, अपन अगले पे चलते हैं। सेवंथ करते हैं, बाकी लोग भी भाई जो इसने लेट ज्वाइन किया है, 1 to 10 में आपका जो भी डाउट हो। क्लियर है, 1 to 10 में आपका जो भी डाउट हो आप चैट्स में लिख दो, 1 to 10 में जो भी डाउट हो। ठीक है, सेवंथ करते हैं, चलिए। सेवंथ है 7x - 5 अपॉन 8x + 3
ग्रेटर देन 4। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा पहली बात तो ये, इनइक्वलिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 7x - 5 ग्रेटर देन 4 टाइम्स 8x + 3। ये चीज ये चीज पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर है, इसको मैं काट रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमने जिससे मल्टीप्लाई किया 8x + 3 से, हमें उसका साइन नहीं पता। तो साइन ना पता हो तो इनइक्वलिटीज गड़बड़ करती है। जैसे इधर देखो, -3 छोटा है -2 से। सही है ये बात बिल्कुल सही है। अगर -1 का इंटू कर दे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 3 छोटा है 2 से। ये गलत हो गया। तो अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स होता है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में करा, x - 7 और 7a - x कुछ लिखा था ऐसा। ठीक है, तो फिर आपका सवाल है, बोले सर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि आपको 8x + 3 का साइन पता ही नहीं है। तो अगर हमें इसका साइन नहीं पता है, तो हमें ये नहीं पता कि इस साइन को यही रखें या पलट दें। अगर 8x + 3 पॉजिटिव होता तो हम यही साइन रख लेते, नेगेटिव होता तो इसको मोड़ देते। लेकिन हमें 8x + 3 का साइन नहीं पता है। 8x + 3 बेटा कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे x 0 रखो तो पॉजिटिव आ रहा, x को -2 रखो तो ये नंबर नेगेटिव आ रहा, तो ये दोनों हो सकता है। इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करते इनइक्वलिटी में। ठीक है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आपको कैसे करना है, 7x - 5 अपॉन 8x + 3 -4 ग्रेटर देन 0। 4 को हम इस साइड लेके आ गए। ठीक है, एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 7x - 5 -4 टाइम्स 8x + 3 अपॉन 8x + 3 लेस देन 0। कैसे एलसीएम लेते हैं, यहाँ लिखा है 4/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 7x - 5 -8 4 = 32x -4 3 = 12 अपॉन 8x + 3 लेस देन 0। क्लियर है। इसको बेटा और जमा के लिखें तो 7x में 32x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -25x। और 12 और 5 17, तो -17 अपॉन 8x + 3 लेस देन 0। ये जो दिख रहा है मुझे ऊपर वाला, ये नेगेटिव दिख रहा है, इसको पॉजिटिव कर लूं इनइक्वलिटी का साइन बदल के। तो दोनों साइड -1 से इंटू कर दें, तो ये बन जाएगा 25x + 17 अपॉन 8x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ दो लोग बैठेंगे। कौन कौन, जिसपे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ऊपर वाला 0 हो रहा है -17/25 पे, और नीचे वाला हो रहा है -3/8 पर। क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत आई होगी कि सर इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उससे हम नंबर लाइन पे बिठाएंगे। बेटा डिनोमिनेटर में साइन चेंज क्यों करेंगे अपन, मोक्ष, सेवंथ में नीचे लिखा है 8x + 3, वही लेके चलेंगे आखिरी तक। न्यूमरेटर में वो तो माइनस आ गया, -25x -17, तो हमने साइन, न्यूमरेटर का साइन चेंज कर दिया और इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इधर देखो, अब है ना, अगर ये ऊपर नीचे -2 और -3 होते तो हम ऐसे लिख देते कि यार यहाँ -3, यहाँ -2, इजीली। लेकिन ये दोनों नंबर थोड़े अजीब से हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ हमेशा कैसे चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा। मान लो अगर दोनों पॉजिटिव होते, तो 17/25 और 3/8, 17/25 और 3/8, इसमें बड़ा कौन है, आपको पता नहीं कौन बड़ा है। एक काम करो, मान लो 17/25 बड़ा है 3/8 से, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 17 × 8 ग्रेटर देन 3 × 25। ठीक है, 17 8 जा कितना होता है, 153, नहीं 150,
कितना होता है भैया, 17 8 जा होगा अपना 136। क्लियर है, 34 कम होगा 170 से, तो 136। और 25 3 जा 75, ये सही आया है क्या? 136 75 से बड़ा होता है, तो फिर हमने जो माना था वो सही है। हमने जो ये माना था 17/25 ग्रेटर देन 3/8, वो सही है। अगर आपने उल्टा माना होता तो यहाँ पे साइन उल्टा आ जाता, यहाँ पे लेस देन आ जाता, 136 लेस देन 75, जो गलत होता, तो हमें समझ आ जाता कि अरे भैया हमने शुरू में गलत मान लिया है। क्लियर है, तो हमें समझ आ जाता कि शुरू में गलत मान लिया। जैसे आपसे कोई पूछे कि यार 2/3 और 3/7 में कौन बड़ा है, कोई आपसे पूछे 2/3 और 3/7 में कौन बड़ा है, तो क्या करो, नहीं पता, मान लेते हैं 2/3 बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ गया 14 ग्रेटर देन 9, तो हमने सही माना है, तो 2/3 बड़ा होता होगा। तो जब भी आपको रेशियोज कंपेयर करना हो, तो बेस्ट तरीका होता है आप मान लो किसी एक को बड़ा मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो दो नंबर है उनमें 17/25 क्या है, बड़ा है, तो वो इस साइड होगा, तो एक -17/25 है और एक है -3/8। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अब तो आसानी से आप आंसर लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ से -17/25 यूनियन -3/8 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा, ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका भी डाउट था वो एक बार मुझे यस लिख दो चैट्स में, तो मुझे समझ आ जाए। और कहीं किसी को इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो या कहीं भी कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो, तो आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ बैठना नहीं है, बिल्कुल पूछना है बिना डरे। ठीक है, मोक्ष को तो क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है? बाकी लोग भी एक बार यस लिख दे तो मुझे समझ आ जाए कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपरली पहुंच रही है। बढ़िया, वेदिका का रिप्लाई आया, वेदांत, तन्मय। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अ, आप अगला डाउट लिख दो। अगला डाउट शायद 10th था, 7th से अगला नेक्स्ट था 10th। आपको 10th तक और कोई भी डाउट हो 1 to 10 में, तो आप चैट्स में लिख सकते हो, अभी पूछना है बिल्कुल बिंदास होके। 10th क्वेश्चन है 14x अपॉन x+1 माइनस 9x-30 अपॉन x-4 लेस देन 0। क्लियर है, ये क्वेश्चन है बच्चा। 8th डाउट है बेटा, देखते हैं। मोक्ष 8th में डाउट है, 8th भी देख लेंगे, पहले ये समझते हैं। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब फालतू बातें हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो सेकंड टर्म है इसको आरएचएस में भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता मैथ्स में। क्लियर है, इनइक्वलिटीज में। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 14x x-4 माइनस, देखो मैं कैसे एलसीएम ले रहा हूँ, आप क्या साइन की गलती कर देते हो, इस माइनस को ऐसे लिखना पड़ेगा, 9x-30 इंटू x+1 अपॉन x+1 इंटू x-4 लेस देन 0। क्लियर है ऐसा? ऊपर बनेगा 14x² माइनस 14 4 जा कितना होता है 56x माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट बना के पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो ये बनेगा 9x² प्लस 9x माइनस 30x माइनस 30 अपॉन, नीचे वालों को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमें आखिरी में तो फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा ऊपर वालों का भी, लेस देन 0। यहाँ से बन गया बेटा, देखो ये लिखा है 14x², उसमें से 9x² माइनस होगा तो 5x²। क्लियर है, यहाँ पे लिखा है -56x। ठीक है, और ये लिखा है +9 और -30, ये दोनों मिलके आएगा -21। ठीक है, ये आएगा -21x। एक बार लिख देता हूं मैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, -56x। क्लियर है, ये आएगा -21, तो वो हो जाएगा +21।
ठीक है, बाहर माइनस लिखा है, और -30 और माइनस होके +30 हो जाए। अच्छा, +21 x आएगा, +21 x और +30 अपॉन x+1 और x-4 लेस देन 0। क्लियर है? यहां से बन गया 5x² माइनस, करना फैक्टराइज, कितना होगा? 35 आ रहा है। 56 में से अगर 21 माइनस करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -35x +30 अपॉन x+1 x-4 लेस देन 0। यहाँ तक पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऊपर से 5 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x² -7x प्लस 6, 5 6 30, तो +6 अपॉन x+1 और x-4 लेस देन 0। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो आरएचएस में, या ऐसा बोल दो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो उसकी दिक्कत नहीं है। और ऊपर फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लगाना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये दो फैक्टर आएंगे। क्लियर है? इजी है बिल्कुल। अपॉन x+1 x-4 लेस देन 0। 5 कहाँ गया? 5 हमने इधर डिवाइड में कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, नंबर लाइन बनाए तो ये आएगा -1 1 4 6। स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है बेटा? हमें नेगेटिव आंसर रिपोर्ट करना है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 4 टू 6। ये फाइनल आंसर होगा। जिसका भी डाउट था उसे, अगर इसमें और कोई दिक्कत है तो पूछे 10th में। या हो गया क्लियर तो यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिशा का डाउट था, उसको क्लियर है। हटाता हूं मैं इसको। ठीक है बेटा, इस ये जो सारा अपनी रिकॉर्डिंग रहेगी ना, इसकी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, ये पूरा जो भी हमारी बातचीत हुई है, तो वहां से आप सॉल्यूशंस देख लेना पॉज करके। ठीक है, अभी अगर आप नहीं भी लिख पाए तो। हाँ वेदिका, बताओ डाउट क्या है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, डाउट है तो माइक ऑन करके बोल दो, लिखो मत पूरा। बोलो बेटा, आ रही है आवाज? सर इसमें तो साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव तो उससे ही करते हैं। नंबर लाइन में जो साइन आता है। ठीक ठीक, मैं बता देता हूँ, सबको डाउट होगा। देखो भैया, उसका क्वेश्चन है कि सर ये जो साइन कन्वेंशन है, इसको कैसे जमाए हर बार। क्लियर है? तो मैं इसके लिए आपको है ना एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करना चाहिए। मान लो कहीं ऐसा लिखा है x-3 7 - x अपॉन x-4 ग्रेटर देन 0। और मान लो आप 7 - x को चेंज करना भूल गए और आपने ऐसा कर दिया, नंबर लाइन बना दी 3 4 और 7। यही है जहां पे लोग जीरो हो रहे हैं, ये 3 पे हो रहा है, ये 7 पे, ये 4 पे, और तुमने ऐसा कर दिया प्लस माइनस। ये गलत है बेटा। क्यों गलत है? पहले वाले में अगर आपको प्लस बनाना है, आपको बिल्कुल पहले वाले में प्लस लिखना है बिना कुछ सोचे, तो आप क्या करो, एक्स का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बनाओ। यहाँ पे ये गलती है, मतलब आप पहले थोड़ा सा सवाल बदल लो, इसको ऐसा लिख लो x-3 x-7 अपॉन x-4, माइनस से इंटू कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी बदल गई, तो ये हो गया लेस देन 0। क्लियर है? ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई, तो ये हो गया लेस देन 0। ऐसा। अब नंबर लाइन बना लो 3 4 7, और अब टेंशन नहीं है, अब पक्का प्लस आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 यूनियन, उल्टा लिख दिया हमने, 3 से 4 नहीं होगा, हमें तो नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला आंसर चाहिए। तो आंसर होगा -∞ से 3 यूनियन 4 टू 7। ये इसका फाइनल आंसर है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है कि इसी से सही आंसर ला के दिखाओ, एक्स का साइन चेंज ना करें, जो अपन ने लेफ्ट साइड में बना रखा है। अगर कोई बोले इससे सही आंसर कैसे लाएं हम,
एक्स का साइन बिना चेंज किए, तो इससे भी ला सकते हैं, लेकिन फिर आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। अब अगर आपने एक्स का साइन चेंज नहीं किया है एक जगह, तो आपको स्टार्ट माइनस से करना पड़ेगा। माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। आंसर क्या रिपोर्ट करना है? पॉजिटिव। तो आंसर आएगा, देखो यहाँ पॉजिटिव क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से 7। दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है। हुआ क्या, हमने 7 - x बना रखा था, तो साइन कन्वेंशन अलग हो गया, माइनस से स्टार्ट हुआ। हमने x - 7 बना लिया, तो प्लस से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आपको करना वैसा ही है जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको हमेशा ऐसे करना है बेटा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ नहीं सोचना है कि कहाँ से प्लस, हमेशा राइट वाला प्लस होगा सबसे। और x - 7 बना लो। अभी ये माइनस हुआ, अभी क्या होगा, ये 7 - x की जगह मान लो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाए कुछ, यहाँ पे बाजू में एक और बंदा आ जाए कुछ 10 - x, तो फिर ये प्लस हो जाता है, फिर से प्लस से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब दो ऐसे हो गए जिनका एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव। तो आप इतना लफड़ा क्यों याद रखें? हम तो सीधा याद रखेंगे कि सबके एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के सबसे राइट में प्लस छाप दो। क्लियर है? और क्लियर कर लेते हैं चीजें। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, x - 3 का होल स्क्वायर 4 - x अपॉन एक्स स्क्वायर 2 - x। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, और ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या काम है, सबसे पहले हम 4 - x और 2 - x में जो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 4 - x को बना लें x - 4, एक माइनस का इंटू कर दिया अपन ने, अपॉन एक माइनस का इंटू किया तो साइन बदल गया, अपॉन एक्स स्क्वायर और 2 - x। अभी 2 - x को भी बदलना है। क्लियर है? तो इसको मैं क्या बना लूं, x - 3 का होल स्क्वायर x - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 - x को x - 2 बना लें, तो फिर साइन मुड़ जाएगा। ये साइन हर माइनस के मल्टीप्लाई पे मुड़ता है, धड़ाक से मुड़ जाता है। क्लियर है? लोग क्या करते हैं, अब इतना नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं अरे यार दो जगह साइन चेंज कर रहा है तो वही साइन रखो। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम साइन चेंज हुए हैं तो वही रखो। देखो पॉजिटिव था, माइनस नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव ही बन गया। अब ये सवाल सॉल्व करने लायक है। अब हम नंबर लाइन बना सकते हैं, इतनी दूर हम आ गए हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाता हूँ। 0, 2, ये क्या लिखते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट जहां लोग जीरो होते हैं, 3 और 4। और ये बिना कुछ सोचे प्लस। क्यों? बोले हमने सब एक्स की कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए। ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्या करते हैं, 4 पे कौन जीरो हो रहा है, 4 पे जीरो हो रहा है x - 4। x - 4 की पावर क्या है, ऑड। ये पावर देखो ऑड है, ये ऑड है। तो अगर अगर 4 पे जो बंदा जीरो हो रहा है उसकी पावर ऑड है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस हो गया। 3 पे कौन बंदा जीरो हो रहा था, ये वाला, ये पावर है इवन। x - 3 3 पे जीरो हो रहा था, उसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं करना है। पावर इवन और साइन चेंज नहीं करना है। 2 पे कौन जीरो हो रहा था, ये, इसकी पावर क्या है, 1, मतलब ऑड है, तो साइन चेंज कर देना है। ठीक है। 90% हमें ऑड पावर वाले दिखते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं ना, सिंपल सिंपल, x - 2, x - 3, सबकी पावर 1 ही रहती है ज्यादातर तो। ठीक है। अगला, जीरो, जीरो पे कौन जीरो हो रहा था, ये एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, इवन, तो यहाँ फिर से साइन चेंज नहीं होगा। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है। तो आपको कभी भी ऐसा दिखे ना प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो समझो उस पे जो जीरो हो रहा था उसकी पावर इवन रही होगी, इसलिए साइन बदला नहीं। अब आंसर लिख देते हैं। हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो। जीरो पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो आंसर में इन्वॉल्व कर लिया तो नीचे जीरो कर देगा। यूनियन 0 से 2। क्लियर है? ये जो मैंने अभी लिखा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 2, और उसमें से जीरो हटा दो, दोनों एक ही बात है। ये दोनों जो लिखी है एक ही बात है। अभी और आंसर है यूनियन, हमें पॉजिटिव आंसर रिपोर्ट करना है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं अपन, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो ऐसे कुछ क्लियर होंगी चीजें, ऐसे ध्यान रखना है। वेदिका, ये बात पूरी क्लियर है बेटा? तो यस लिख दो, तो हमें कहानी समझ आए, अपन आगे अगले डाउट पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये सब लोगों को कॉमन कंफ्यूजन रहता है, इसको आप समझ लो। चलो भाई, 11 से 15 में आपको जो डाउट है लिख दो फटाफट। 11 से 15 में आपका जो भी डाउट है चैट सेक्शन में लिख दो। 11 से 15 में।
डरना नहीं है, अपना डाउट बिंदास पूछना है। नहीं 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 भैया, किसी का सवाल है कि क्या नंबर लाइन से हमें ये बोल देगा कि आप है ना इनइक्वलिटी बनाओ, इन इक्वेशन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बाद में, जब आप ट्वेल्थ में आओगे तो लॉजिक कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तो नहीं है कुछ। चलो भाई, अगला डाउट है ट्वेल्थ। पहले ट्वेल्थ कॉमन डाउट है सबका, ट्वेल्थ देख लेते हैं। ट्वेल्थ, आप ट्वेल्थ को मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आपको है ना, ऐसा होता है ना प्रैक्टिस के लिए वापस आना हो इस बिगनर बॉक्स में, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एट्थ तो सिंपल है, मोक्ष एट्थ है ना, कोई भी तुझे बता देगा अपनी क्लास वाला। भैया ये क्लास खत्म हो उसके बाद आप में से किसी भी एक पर्सन को एट्थ का सॉल्यूशन ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कौन भेजेगा, वेदिका ही भेजेगी। वेदिका एट्थ का सॉल्यूशन, उसका फोटो खींच के ग्रुप पे डालना है आपको। ठीक है बेटा, एट्थ सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे उसको। फिर भी ना समझ आए तो तुम मुझसे व्हाट्सअप कर देना पर्सनली। ट्वेल्थ करते हैं, ट्वेल्थ अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। हमारा पहला थॉट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख के हमें फील आना चाहिए कि यार ये दो लोग जो लिखे हुए हैं, इनमें वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये सेम दिख रहा है दोनों जगह। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना इसको टी पुट कर लें। अगर इसको हम टी पुट कर दें तो ये पूरी एक क्वाड्रेटिक सी बन जाएगी। क्लियर है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी और बना सकता हूँ, ऐसा बना दूं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन, और एक लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ग्यारह ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को हम टी पुट कर लेंगे। क्लियर है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। कहानी समझ गए? ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, इसको तो हटाते हैं, ये तो हम समझने के लिए लिख रहे थे। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को हम टी रख लें, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को टी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे को टी रख लोगे तो बाजू वाला टी माइनस फोर बन जाएगा। हम सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को टी रख रहे हैं। क्लियर है, तो एक बन गया टी प्लस वन, एक बन गया टी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, एक बन गया टी प्लस वन, एक टी माइनस थ्री, इसको सॉल्व करें तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ऐसा बन रहा है बेटा। ये बन रहा है टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फाइव इधर ले आए तो माइनस एट हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस टू टी माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगना ही पड़ेगा यहाँ पर, वरना सवाल बनाने वाला फंस जाएगा कि ऐसा कैसा लिख दिया भाई। तो ये आ जाएगा टी, टी माइनस फोर प्लस टू टाइम्स टी माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज हो गया तो ये बन गया टी माइनस फोर, और एक बना टी प्लस, अरे एक्स लिख दिया हमने गलती से, एक बना टी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन बना लूं, नंबर लाइन बनाऊंगा तो एक आएगा माइनस टू, देखो टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक जगह आएगा फोर, और ये दोनों आने चाहिए डार्क सर्कल क्योंकि इक्वलिटी है। ठीक है, ऐसे डार्क सर्कल, तो ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ से t कितना आ गया, t बिलोंग्स टू आ गया है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन फोर से इंफिनिटी। ये अभी t आया है, इसको आंसर समझ के मत बैठ जाना, ये t आया है, अभी तो मेहनत चालू हुई है। क्लियर है, ये t आया है, इसको रख के अभी क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी तो t रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्लियर, टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो अपना आ गया टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है। अब एक चीज समझो, इस टी की जगह हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जगह हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x रखना है। ठीक है, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x रखना है, तो अभी हम नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ रख दूंगा ऊपर जहाँ टी लिखा हुआ है, तो ये तो ब्रैकेट हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अजीब सा हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना, सॉल्व अगर आपको अभी आगे और सब्सटीट्यूशन करना है, तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसा लिखो, ये जो लिखा हुआ है देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी लेस देन इक्वल टू -2, यूनियन का मतलब होता है और, ध्यान से देखना, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भैया यही तो लिखा है, अगर नंबर लाइन पे बनाए तो ये बोल रहा है -2 से छोटा टी या फिर 4 से बड़ा टी। ठीक है, तो यूनियन करके कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन अभी हमें टी रखना है, तो हम उसको इनइक्वलिटी में लिख लें कि टी लेस देन इक्वल टू -2, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और बीच में जो और लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ये और हमें बताएगा कि इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन। बेटा टी की वैल्यू रख दूं, टी था एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू -2,